जागो है मेरे मन मोहन प्यारे। जागर जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। बत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग छोड़े नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। हो 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 भीगी भीगी अखियों से मुस्काए, ये नई भोर तो ही अंग लगाए। भीगी भीगी अखियों से मुस्काए, ये नई भोर तो ही अंग लगाए। बाहें फैला दुखियारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग छोड़े नैन तिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग। जागरे जागरे जग कलिया जागी, नगर नगर सब कलिया जागी। जागरे 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 जग जग।
मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जागो मोहन प्यारे जागो, ये गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में फिर से जाग उठी, क्योंकि हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में आज फिर से लिखा गया, मुट्ठी में है चांद हमारे। श्री हरिकोटा से मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष को भेद कर चांद पे विराजमान हो गया। अब दुनिया गर्व से कहेगी, अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय हो। ये मिशन सफल करने वाले हिंदुस्तान के तमाम संशोधक, शास्त्रज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी एवं
हम और आप सभी का अभिनंदन है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सुस्वागतम। आज के ये प्रोग्राम का कुछ अलग नज़रिया है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा क्लासिक है। अमी गोरेगांवकर कलाकार की ये प्रस्तुति है इन एसोसिएशन विद आर्केड बिल्डर्स। फिर एक बार सभी श्रोताओं को मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मन से आपको प्यार जताती हूँ। आज के इस महफिल की अदाकारा है रिनाउंड सिंगर और संगीत तज्ञ डॉक्टर मृदुला दाढ़ी जोशी। 2009 में मृदुला जी ने SNDT विद्यापीठ से डॉक्टरेट प्राप्त की है, जिसे वाचस्पति के नाम से जाना जाता है। 1950 से 1990 तक हिंदी सिनेमा संगीत विश्व में संगीतकारों का प्रयोगशील योगदान इस विषय पर मृदुला जी को डॉक्टरेट से नवाजा गया। संयोग की बात और खुशी की बात यह है, उसी SNDT विद्यापीठ में मृदुला जी संगीत प्राध्यापक के रूप में आज काम कर रही है। कई सारे स्टूडेंट्स मृदुला के मार्गदर्शन पर संगीत का ज्ञान ले रहे हैं, PhD कर रहे हैं। उसमें से कई स्टूडेंट्स आज आपके सामने उनकी कला पेश करेंगे। कहते हैं, संगीत सुगंध और सौंदर्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते हैं। फिर भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी जीवन जन्म और मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी चिरकाल है, अमर है, अमर्त्य है, अविनाशी है और आनंददायक है, तो वो सिर्फ संगीत और संगीत। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी की महफिल अल्फाजों से सजी, जिंदगी की महफिल अल्फाजों से सजी, सुरों से निखरी, महकती रहे, महकती रहेंगी, क्योंकि रहे ना रहे हम महका करेंगे, महका करेंगे। बारिश का सीज़न है और हमें याद आएंगे मदन मोहन जी। अगले साल 25 जून 2024 में मदन मोहन जी की जन्म शताब्दी हम मनाएंगे। बगदाद शहर में राय बहादुर चुनीलाल जी के घर में मदन मोहन जी का जन्म हुआ। पिताजी राय बहादुर खुद ब्रिटिश पुलिस में कमिश्नर थे। खुद मदन मोहन कुछ समय सेना में कार्यरत रहे। एक दिन यूनियन जैक को सैल्यूट करने में कुछ सेकंड का विलंब हुआ और मदन मोहन जी को लेफ्टिनेंट का प्रमोशन नहीं मिला। मदन मोहन जी को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा और उन्होंने सैल्यूट ठोका किसको? अलविदा कहा सैन्य को। जो होता है अच्छा ही होता है, नहीं तो लेफ्टिनेंट मदन मोहन हमें इतने सारे गाने कैसे देते? इतने दिल को छू लेने वाले मदन मोहन को अभी हम सारे रसिक जन आनंद से सैल्यूट करते हैं। मृदुला जी, मदन मोहन जी के बारे में आपसे हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद स्मिता जी, और उपस्थित श्रोताओं को मेरा प्रणाम, अभिवादन करती हूँ। आप सभी को एक बार ज़ोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। मैं आयोजकों को एक दरख्वास्त करती हूँ कि कृपया आप श्रोताओं में रोशनी बरकरार रखें। मैं श्रोताओं को देखना चाहती हूँ, आपके चेहरे मुझे दिखने चाहिए। आपके चेहरे पे जो भाव प्रकट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे देखकर ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस कार्यक्रम का एक हिस्सा आप लोग हो, आपको हम देखना चाहते हैं। आपकी तालियां तो हमारे कान तक आएगी, लेकिन चेहरे आपके देखने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे स्मिता जी ने बात छेड़ी है मदन मोहन साहब की। मदन मोहन जी एक हमारे भाव विश्व में इस तरह जहन में बैठे हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उन्हें याद करते ही हम आगे जाएंगे। सबसे पहले मैं एक उनका गाना आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप सभी का बहुत चहेता गाना है वो। और फिर बाद में उस गीत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में साझा करूँगी। ये हमारा प्रोग्राम कुछ थोड़ा इस प्रकार है
डरिएगा मत, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, गाने हमें सुनने हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इन गानों के बारे में ऐसे बताऊंगी कि आपका आनंद भी बढ़े और ज्ञान भी, और हमें ये फिर से महसूस हो कि कितना बड़ा काम, कितना महान योगदान इन फनकारों ने, इन कलाकारों ने हमें दिया है। हमरा
ये जो गाना था लग जा गले, ये हमें बहुत पसंद है और लता जी की आवाज़ और मदन मोहन जी का संगीत। आप सभी जानते हैं कि ऐसा काफ़ी बार कहा गया है कि अगर लता जी को हटा दे तो फिर मदन मोहन के संगीत में बचता ही क्या है। लता जी और मदन मोहन एक ऐसा अटूट रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन ऐसा जहन में आता है काफ़ी बार कि लता जी की आवाज़ कुछ अलग सुनाई देती है मदन जी के संगीत में। ये बात तो सही है। मदन मोहन जी को हम गज़ल सम्राट तो कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ हाफ ट्रूथ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं जो कि सही मायने में गज़ल नहीं है, लेकिन उनके गानों में लता जी की आवाज़ एक अलग ही अंदाज लेकर आती थी। क्या थी ऐसी खासियत? तो इस गाने में देखिए क्या क्या नहीं है इस गाने में। आपको एक एक बात बताती जाती हूँ। देखिए, लता जी अपनी आवाज़ की पर्दे इस्तेमाल करती थी। तो आप कहेंगे कि पर्दे तो हम दीवार पे लगाते हैं, विंडोज़ में पर्दे होते हैं, लेकिन गले में क्या पर्दे होते हैं? तो होते हैं, गले में भी पर्दे होते हैं। गले में 3 पर्दे होते हैं। मैं अभी आपके सामने एक इस आवाज़ में बात कर रही हूँ। मेरे पास एक और आवाज़ है, और भी मेरे पास एक आवाज़ है, ये भी आवाज़ है, और ये आवाज़ भी इस्तेमाल में आती है गाते वक्त। कैसे आती है? अगर एक ही प्लेटो पे वॉइस रखेंगे तो उसमें वो भाव कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए सही मायने में जिसे भाव संगीत कहते हैं, सुगम संगीत कहते हैं, फिल्म म्यूज़िक कहते हैं, उसमें भाव दर्शन के लिए आवाज़ के पर्दे होना, उसके महसूस करना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैसे किया है ये सब? और लता जी इस मामले में खुद एक घराना है, एक स्कूल है, एक विद्यापीठ है लता जी। और इसी चीज़ का इस गीत में मदन मोहन साहब ने बखूबी फ़ायदा उठाया है। देखिए, अब तीनों पर्दे में बताती हूँ आपको। लग जा गले कि फिर अब एक पर्दा आपको सुनाई दे रहा है, हंसी रात रा और त। रा पर अलग पर्दा था और त पिछले वाले हिस्से में था। रात हो बारीक हो न हो, शायद। अब ये अलग पर्दा है। लग जा का पर्दा ये नहीं है। क्या मालूम फिर इस जन्म में हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये वो भावना है, तो ऐसी आनी चाहिए ना। शायद फिर इस जन्म में। अब मुलाकात को एकदम ब्रॉड आगे का पर्दा आएगा, मुलाकात, लेकिन मुलाकात में भी त अक्षर पिछले वाले हिस्से में जाएगा। देखिए, मुलाकात हो न हो। अब लग जा गले ए, राइट। तो ये तीनों पर्दों पर ए है। हमें लगता है कि कहीं इको इफेक्ट है, तो ये इको इफेक्ट नहीं है। लता जी ने अपनी आवाज़ के पर्दे इस्तेमाल किए हैं। कैसे छोड़ते हैं वो? थोड़ा रिवर्ब दे, फक्त थोड़ा। लग जा गले अब अगर ये पर्दे नहीं होते तो, जैसे हम मॅथमॅटिक्स करते हैं ना, तो क्रॉस चेक करते हैं ना, मराठीमध्ये आम्ही ताळा म्हणतो त्याला, उलटं गणित करून बघायचं, तसं आपण आता उलटं गणित करून, उल्टा मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। अगर ऐसा नहीं हो
कितना ड्राई लगेगा, कितना सूखा लगेगा, ये इमोशन बिल्कुल नहीं आएगी उसमें। सुर वही रहेंगे, शब्द भी वही रहेंगे, लेकिन क्या नहीं होगा उसमें? भावना नहीं होगी। देखिए, आप सुन नहीं पाओगे, फिर भी मैं आपको अभी पनिशमेंट दे ही देती हूँ। लग जा गले के फिर ये हंस। एक ही पे चल रहा है, सुर वही है, क्योंकि मैं एक ही पर्दा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये लता जी का घराना है जो जिन्होंने हमें ये सिखाया कि आवाज़ कैसे लगाई जाती है। हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि संगीतकार को किसी एक चीज़ की बहुत भुलन सी पड़ जाती है कि चलो इस गीत में ना तिहाई का मज़ा है, हर बार एक तिहाई आती है इसमें। देखिए अभी ये यहाँ पर एक पैटर्न मिल गया म्यूजिक डायरेक्टर को, ए ए ए, तो वही पैटर्न पीस में भी रिपीट हुआ है। तो इस गाने में तिहाई की मज़ा है। कैसे हैं आप झंकार जी? हमें जरा M1 सुनाइए इसका। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। फिलर में भी हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। क्या बात है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, आते आते गाते गाते आपको बताते जाएंगे। अब जो गाना आपके सामने नीलेश हमारा पेश करने जा रहा है, मदन मोहन साहब का ही गाना है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। इतना आपको अच्छा मैंने सुनाया। ये कविता कितनी अच्छी है, ये पोएट्री कितनी रिच है। तो अगर संगीतकार पोएट्री जानता है तो वो देखो क्या करता है, मज़ा। कोई लोग आप में से ज़रूर गाना सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो इतना तो पता है कि गाने में, संगीत में आरोह होता है और अवरोह होता है। आरोह का मतलब है असेंडिंग, अवरोह का मतलब है। तो देखिए शब्द के अर्थ के अनुसार आरोही अवरोही फ्रेजेस कैसे यूज़ की है। देखिए, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले तब सचमुच सुर नीचे से ऊपर उठते हैं, और ये झुके शाम ढले गाते वक्त वो सुर ऊपर से नीचे आते हैं। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तले का मतलब है नीचे। तो वो पूरी जो लाइन है वो ऊपर से धीरे धीरे, जैसे कोई पत्ता हवा के झोंके के साथ धीरे 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 नीचे आता है, वैसे वो पूरी लाइन ऊपर से नीचे आती है। तले, तले शब्द ऊपर नहीं रखा है मदन मोहन साहब ने, उसको नीचे रखा है। आइए सुनते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जी
सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कई बार ऐसा भी हुआ स्मिता जी कि हम जैसे बात करते हैं और बात करते करते जो हमारे बोलने का तरीका होता है, कि जैसे मैं आज कह रही हूँ कि मैं आज बोरिवली में प्रोग्राम कर रही हूँ। अगर यही वाक्य मैं अलग अलग अंदाज से बोलूँ, हर एक शब्द पर अगर मैं अलग अलग जोर डालूँ, तो इसका जो एंगल है, बोलने का तरीका है, वो बदल जाएगा। अगर मैं कहूँ मैं आज बोरिवली में कार्यक्रम कर रही हूँ, तो उसका अर्थ अलग है। मैं आज बोरिवली में हूँ, मैं आज बोरिवली में हूँ, कांदिवली में नहीं हूँ। आपके समझ में आ रही है बात जी? तो ये सब क्या है? ये गीतों में भी है। ये क्या है लोगों ने जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? अलग है ना ये सब। तो ये गीत में छलकता है। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? अब अगली लाइन में जोर शिफ्ट होगा क्यों पे। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए?
तो क्यों पर जो फ्रेज है वो इसीलिए है कि क्यों पर आपका ध्यान जाए। आप पे जोर इसलिए था कि आप पर आपका ध्यान जाए। तो ये सब बातें म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, कवि ने और गायकी में, मदन मोहन एक ही टॉपिक अगर लेके बैठे तो 3.5-4 घंटे भी हमें कम लगेंगे। कितना कुछ किया है। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, है ना। करार लेके तेरे दर से बेकरार चले। तुमसे एक मैंने करार तो पा लिया, लेकिन फिर भी मैं बेकरार हूँ क्योंकि मेरे कदम अभी लड़खड़ा रहे हैं. ज्याला अडखळलं म्हणतो, मग ते रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, उसको कैसे रखा है. रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम रुके बार बार चले. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. तो एक लाइन में एक ही तरीके से नहीं आएंगे शब्द. दिल ढूंढता है पॉज, फिर वही पॉज, फुर्सत के रात दिन. वो अपना अतीत ढूंढ रहा है, तो वो कहीं तो रुकेगा ना. वो व्यक्ति कहीं पर रुक के सोचेगी. संजीव कुमार है मौसम में, आपने देखा है कैसे उसको यादें आती है, वो रोने लगता है. तो वो अतीत में जाके झांक रहा है, तो वो रुकना बीच में आना ही चाहिए. तो ये था मदन मोहन जी का जादू. अब आगे जाते हैं, नहीं तो यहीं पे अटकेंगे. स्मिता जी, आप मुझे याद करा दीजिए बार बार. मृदुला, आपने गाने सुनने का अलग नज़रिया हमें आज दिया है. तो मुझे याद आया, किसी शायर ने कहा है, गाना उसी को आता है, गाना उसी को आता है जिसके मन में छल या कपट नहीं, वरना गाती तो दुनिया है. मदन मोहन जी, लता जी, इसके मन में छल कपट नहीं, और उसकी प्रस्तुति करने वाली मृदुला जी के मन में भी छल कपट नहीं. इसलिए ये इतने अच्छे गाने आज हम सुनेंगे. नीलेश निरगुडकर के लिए भी जोरदार ताली. खुद साउंड इंजीनियर है और वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी के नाम से वो जाने जाते हैं, और कई लोग उनको वॉइस ऑफ किशोर कुमार के नाम से भी जानते हैं. तो जोरदार तालियां नीलेश निरगुडकर के लिए. आइए आगे चलते हैं. त्रिपुरा के महाराज नवद्वीप बर्मन के छोटे बेटे के राजपथ से ज़्यादा संगीत में रुचि थी. हिंदी फिल्मों के संगीत देने की चाह लेकर वो मुंबई आए. अपनी प्रतिभा के बल पे वो बहुत ही सफल संगीतकार बने. हम उन्हें सचिन देव बर्मन या SD बर्मन से जानते हैं. उन्हें हिंदी फिल्म का संगीत का सदाबहार संगीतकार माना जाता है. मृदुला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, SD बर्मन को एवरग्रीन या सदाबहार संगीतकार क्यों कहते हैं? बर्मनदा हमेशा हृदय से, दिल से जवान रहे हैं. बर्मनदा कभी बूढ़े हुए ही नहीं, क्योंकि उनका अगर आप ग्राफ देखो तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है. तुम न जाने किस जहाँ में खो गए से मिली चुपके चुपके अभिमान तक. क्या रेंज है देखो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर की. ऐसा महसूस नहीं होता कि ये गाना उन्होंने दिया है. तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, ये गाना और बाद में अभिमान का गाना, कितना फ़र्क है. लेकिन बर्मनदा को ये सही पहचान थी कि हवा में कौन सा संगीत है, युवा पीढ़ी कौन से गाने सुनने पसंद कर रही है. इसलिए उनका संगीत जो है हमेशा जवां रहा. उनके जो असिस्टेंट्स थे वो भी अलग अलग थे. जब कभी उन्हें ऐसी शायरी आती थी सामने, थोड़ी हैवी शायरी, तो वो जयदेव साहब को बुलाते थे कि आप इसे थोड़ा तराश के बताइए. उनकी खुद पत्नी भी थी उनके साथ, और पंचम हमारा प्यारा वो भी उनके साथ था. तो इसलिए उनके गानों में एक हमेशा ताजगी हमें दिखाई देती है. उनकी जैसे हवा की लहर आए ऐसे उनका संगीत था.
ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। ठंडी हवाएं, सी द फ्लो, कैसा फ्लो है इसमें, और वो लता जी का आलाप। ला 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 ला, कैसे बुलाए ठंडी हवाएं। अब जो गाना सुनने जा रहे हैं ना, उसके पहले मैं आपको कुछ पूछूंगी। आपको वो गाना पता है? देवानंद और नूतन पर फिल्माया गया है कुतुब मीनार में। कौन सा गाना है? क्या बात है, दिल का भंवर करे पुकार। लेकिन क्या आप ये बताएंगे हमें कि सीढ़ियाँ वो उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं? उतर रहे हैं। तो पहले गीत में जो लेसन आपने सीखा है कि आरोही और अवरोही दिशा में कैसे धुन बनती है, तो ये जो धुन है ना, वो जैसे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो उसी के हिसाब से धुन भी ऊपर से नीचे आती है। आप सुनिए, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। ऊपर से अवरोही आएंगे, पीसेस भी अवरोही आएंगे, मैं बात नहीं करूँगी, आपको खुद सुनना है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन तार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले।
राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपने अभिमान फिल्म के गाने सुने हैं, तो हर गीत में अभिमान फिल्म से हर गीत के पहले आलाप है। ये आपने कभी नोटिस किया? कौन से गाने हैं अभिमान के, बताइए। हर गीत में पहले आलाप है। उसमें भी हर गीत में आलाप क्यों है? ऐसा कभी आपके जहन में नहीं आया कि क्यों ऐसे किया होगा बर्मंदा ने? आलाप क्यों है हर गीत के पहले? आइए थोड़ा सा आपके दिमाग को काम देती हूँ। अब कभी भी ऐसा लगे तो एक बात देखना कि शायद स्टोरी में, कथा में कहीं तो भी इसके हमें रीज़न मिलेंगे, इसकी वजह मिलेंगी। अभिमान फिल्म की जो हीरोइन है उसका नाम क्या है? उमा। वो क्या है? शास्त्रीय संगीत गायक की कन्या है। वो सीखी क्या है? शास्त्रीय संगीत सीखे। आज यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की बहुत ही बड़ी हस्ती श्रीमती अर्चना जी कान्हेरे उपस्थित है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ अर्चना जी, स्वागत करती हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत से जो कोई व्यक्ति आते हैं, हमेशा उनकी एक आदत है, उनके संस्कार है कि वो पहले सा लगाएंगे, पहले आलाप करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, बाद में वो बंदिश में जाएंगे, सीधे डायरेक्ट बंदिश में नहीं जाएंगे। तो इसी की वजह से उमा जब गाती है, कौन सा भी गाना आता है, नदिया किनारे है, पिया बिना, हर आलाप, हर गाना आलाप से शुरू होता है। क्यों? उसके संस्कार है वो। तो कथा में इसका रीज़न जाता है, स्टोरी में इसकी जड़ है। बर्मंदा ने कई गाने ऐसे बनाए जो आलाप से शुरू होते हैं कभी, तो उसके पीछे कुछ वजह है। अशोक रानड़े जी थे हमारे संगीतज्ञ। उन्होंने एक बार कहा था कि राग जब पेश करता है कोई कलाकार, तो वो जब पहला षड्ज लगाता है तो वो राग का पूरा उसने पहराव पहनाया हुआ होना चाहिए। कि जैसे आप भूप गा रहे हो तो पहले षड्ज में ही दिखना चाहिए कि आगे भूप आएगा। तो ये एक्चुअली टेक्निकली कैसे है? सा तो सा है अपनी जगह, सा को कोई रंग नहीं है किसी राग का, सही। लेकिन उनके कहने का मतलब बहुत डीप था, बहुत ही गहरा मतलब है इसमें। आपका पहला जो आलाप है, षड्ज है या कुछ भी हो, उसमें आप पूरे उस राग की या पूरे उस कलर की वहाँ पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए जो आप आगे जाके सुनाने वाले हो। आलाप में उसी तरह ये दिखाई देता है। गाइड पिक्चर में आपका बहुत ही एक फेवरेट सॉन्ग है, कांटों से खींच के ये आंचल। कैसे शुरुआत है उसकी? हो कांटों से खींच के ये आंचल, तो पहला ये हो क्या है? इसमें पूरा मूड है वो गाने का कि मैं तो आज किसी का सुनने वाली नहीं हूँ, अब मेरी नई जिंदगी की ये शुरुआत है। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का भी इरादा है। क्यों? मी रात टाकली, मी कात टाकली, मोडक्या संसाराची बाई मी लाज टाकली, हा भाव आहे तो। तो आलाप लताबाई त्याच अंदाजाने घेतात। अगर उस अंदाज से वो आलाप नहीं जाता तो ये भाव पैदा नहीं होता। हो असं झालं असतं, कसं वाटलं असतं? उसी जिगर के साथ वो आना चाहिए। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, हो
आलाप देखो क्या क्या करता है, कहाँ पे उसकी जिंदगी अब जा रही। कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। ये थी बरमंदा की जादू। बरमंदा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे कभी हर एक संगीतकार पर हम प्रोग्राम करेंगे, आएंगे आप? ऐसे ही अब जो गाना हम गाइड से ही सुना रहे उसमें भी आलाप है। आलाप यहाँ पर भी एक वजह से आता है। उसकी ज़िंदगी जो है अब रोज़ी की, एक ही गीत में आपको याद होगा कि इस एक ही गीत में बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। जो वो एक रोज़ी थी, अब उसकी एक बहुत ही कामयाब डांसर हुई है वो। तो ये सब उसकी ज़िंदगी में आया हुआ बदलाव और उसकी एक चरम सीमा ग्लैमर की, वो आलाप दिखाई देता है। यहाँ पे सुनाते हैं आपको। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
रेशमा धोत्रे और वीणा जोशी इनके लिए। रेशमा हमारी मृदुला जी की स्टूडेंट्स हैं और आज ही हमें खुशखबर मिली है, मुंबई विद्यापीठ से सुगम संगीत विभाग में वो प्रथम क्रमांक से प्राप्त हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई। कुछ अनकही कहे मेरी चितवन बोली जिया लिखे मेरी धड़कन, कुछ अनकही कुछ अनकही कहे मेरी चितवन बोली जिया लिखे मेरी धड़कन, एक नया अफसाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए, ओ जाने कहाँ होके बाहर आए। पमग मरेगा पमगम साने धप मगर साने ने दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल, सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई, हो जाने कहाँ होके बाहर आई। जाने कहाँ होके बाहर आई। ललित संगीत में विशेष योगदान के लिए
उषा वाग पुरस्कार से मृदुला जी को अभी अभी सम्मानित किया है, जो स्वरानंद प्रतिष्ठान पुणे के हैं। हर व्यक्ति कलाकार होती है, तो कलाकार और अदाकार इसमें फ़र्क क्या है? जिस कलाकार की कीमत आपको याद रहे, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रहे, समझ लिए वो अदाकारा है। और जिसका किरदार आपको याद रहे, समझ लिए वो कलाकार है। वो कलाकार और अदाकार, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज यहाँ मौजूद है। जानी मानी अभिनेत्री ऋग्वेदी म्हात्रे प्रधान, जिसको देख के हमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और मंगलमय लगता है। ऐसी हमारी अदाकारा कलाकार ऋग्वेदी प्रधान और जाने माने निर्देशक और दिग्दर्शक वीरेन प्रधान जी, ये भी आज यहाँ पे मौजूद है। उनसे माझा झोका, स्वामिनी और अभी जानकी श्यामची आई देने वाले हमारे वीरेन प्रधान जी, थँक यू सो मच. बहुत सारी टाळ्या होऊ. मनापासून स्वागत तुम्हा दोघांचं. मी फार कमी मालिका बघते, पण उंच माझा झोका मी अजिबात एकही भाग त्यातला चुकवलेला नाही कधीही. अतिशय सुंदर मालिका आणि त्यातला तुमचा अभिनय आणि दिग्दर्शन फार सुंदर होतं. संस्मरणात राहील अशी मालिका, अशा खूप मालिका यायला पाहिजेत असं मनापासून वाटतं. खरोखर भरभरून दाद तुम्हाला मनापासून. माईची व्यक्तिरेखा अजून मला आठवते की खरोखर प्रत्येक घराघरात तुम्ही पोचलात. त्यावेळेला माझ्या घरचेही सगळ्या अतिशय आवडीने तुमचं सगळं मालिका पूर्ण बघत होते. थँक्यू. थँक्यू. ज्येष्ठ कवयित्री गौरी कुलकर्णी आज इथे उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत करूया. आणि प्रकाश कुलकर्णी, ज्यांनी वीज या विषयावर खूप संशोधन केलेलं आहे आणि आज जो सगळा प्रकाश आहे त्याचं खूप मोठी माहिती त्यांच्याकडे आहे. तर प्रकाश कुलकर्णी यांचं पण मनपूर्वक स्वागत करते. पृथ्वी थिएटर के तबला वादक शंकर रघुवंशी और वहीं पे हारमोनियम बजाने वाले और साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर पृथ्वी थिएटर में छोटी मोटी भूमिका निभाने वाले जयकिशन पांचाल, दोनों की प्रतिभा को राज कपूर ने सहारा और शंकर जयकिशन का युग को प्रारंभ हुआ. मृदुला जी, शंकर जयकिशन को आप हिंदी फिल्म संगीत के सबसे कामयाब जोड़ी ऐसे क्यों मानते हैं? शंकर जयकिशन साहब के भी बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. हिंदी चित्रपट संगीत का ही दूसरा नाम है शंकर जयकिशन. यहाँ तक उनका नाम है, उनका योगदान है. हुस्नलाल भगतराम एक जोड़ी थी, उसके बाद सबसे कामयाब जोड़ी थी शंकर जयकिशन और उन्हीं के नक्शे कदमों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और कई सारी और भी पेयर्स हमने देखी. शंकर जयकिशन का एक ही उनके बारे में बताती हूँ कि उनकी कोई खास शैली न होना ही उनकी शैली है. क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि जब जिस तरीके का गाना चाहिए, सिचुएशन कैसे बनती है. आज वीरेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है. हर एक डायरेक्टर का कुछ एक उसकी विजन रहती है कि मुझे ये फिल्म इस कलर की चाहिए, ये टोन है इस फिल्म का, तो संगीत भी उसी प्रकार बनेगा. बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो उठ पटांग संगीत देने वाले हैं, इनको शास्त्रीय संगीत का कुछ ज्ञान नहीं है. तो उन्होंने ऐसा संगीत दिया बसंत बहार को कि हम लोग सब जानते हैं कि क्या संगीत किस तरह का वो था. किसी भी शास्त्रीय संगीत के पंडित को आप पूछिए तो वो कान ही पकड़ ले. तो जो चाहिए वो हर एक कलर का होना, खुद का कलर नहीं होना, यही उनकी खासियत थी. सिचुएशनल सॉन्ग कैसा होना चाहिए उसका शंकर जयकिशन एक मिसाल थे. श्री 420 का सिचुएशनल सॉन्ग आज भी पढ़ा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है कि कैसे किया है वो. आवारा का जो गाना बनाया, आवारा हूँ, कैसा है वो गाना? गाओ. आवारा हूँ, हाँ, उसका रिदम कैसा है? बताओ. आवारा हूँ टा ना 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 आवार, ऐसा नहीं है. तो हमें लगता है कि आप पे सम रहेगी. आवारा हूँ ता आवारा हूँ, तो ऐसा नहीं है गाना. आवारा हूँ वा पे सम है. आवारा हूँ ता आवारा हूँ, है ना? सही है ना? क्यों ऐसा किया है? ऐसे ही नहीं है. ये गिमिक नहीं है कि चलो लगता है नहीं, उसको अनाघात रखते हैं या अगले शब्द पे, अगले अक्षर पे सम रखते हैं. ये चमत्कृति बनाने के लिए नहीं बनाई है. वो क्या कह रही है, कैरेक्टर क्या बोल रही है? आवारा हूँ, आई एम अ वैगाबॉन्ड.
मैं सीधे रास्ते पे चलने वाला हूं ही नहीं, तो मैं ऑफ बीट ही जाऊंगा, इसलिए वो ऑफ बीट है। आवारा हूं, सीधा हूं ही नहीं मैं। तो और यही आवारा शब्द उनके ही एक गीत में कैसे आता है मालूम है? दिशाहीन भटक रही है वो, आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है मेरी मंजिल, आवारा। 3 सप्तक में 3 अक्षर है ये। तो संगीतकार इतना कुछ सोचते हैं, और यही थी शंकर जयकिशन की खासियत। अब उनका बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाने जा रही हूँ। शैलेंद्र साहब की यहाँ पे खासियत देखिए आप, दोनों कैसे अपोजिट बातें जो है वो एक ही गीत में आती है। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। पास होना, दूर जाना, रोशनी, धुआं, एक अपोजिट प्रतीक है। चलो सुनते हैं।
रहे ना रहे हम हे पुस्तक आज विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. देवी शारदेचा हा प्रसाद आहे असं समजा, कारण इतकं सुंदर पुस्तक आहे. एक गाणं ऐकण्याची एक नजर असते ना, ती या पुस्तकामुळे तुमची बदलेल. मराठी आणि हिंदी दोन्ही आवृत्ती इथे आहे. याला अनंत फंदी पुरस्काराने सन्मानित केलेलं आहे. या पुस्तकाला 2018 रोजी जब्बार पटेल प्रसिद्ध दिग्दर्शक यांच्या हस्ते या पुस्तकाचं प्रथम आवृत्तीचं हे प्रदर्शित झालं. आणि आता कितवी आवृत्ती मृदुला या पुस्तकाची? 5वी आवृत्ती निघालेली आहे. तर तुम्ही हे आहे उदय मटकर बाहेर स्टॉल लावलेला आहे, त्यांनी हे पुस्तक आपण घ्या. आइए अभी सुनते हैं आर.डी. बर्मन जी का एक तड़कता फड़कता लहरता एक गाना, और उसी के साथ हम मध्यांतर लेंगे. आज यहाँ पे कई मान्यवर उपस्थित हैं. जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे रफ़ी फाउंडेशन का ये जो जाना माना बैनर है, उसके फाउंडर बीनू नायर जी यहाँ पे उपस्थित है. मैं जानता नहीं वो कहाँ पे बैठे हैं. बीनू जी, मोस्ट वेलकम सर. बढ़ते हैं गाने की तरफ. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे. होए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे. मार न दे डंक कहीं नजर कोई हाय. चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे. मार न दे डंक कहीं नजर कोई हाय. देख देख पग न फिसल जाए रे. अरररररररा. चुनरी संभाल, उड़ी चली जाए. मार न दे डंक नजर कोई हाय. चुनरी संभाल, उड़ी चली जाए. मार न दे डंक नजर कोई हाय.
चली जाए, मार न दे डंक नजर कोई हाय। हेलो, रोहित गायकवाड़ आपको पैड पर है। रोहित गायकवाड़ के लिए जोरदार तालियां। ऋषिराज सालवी तबला, सचिन पाठक ढोलक ढोलकी, झंकार कानड़े, पंकज बंसोड़े जी और आशुतोष दंगे। 10 मिनट का हम मध्यांतर लेंगे। रहे ना रहे हम।